बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम हिल्बर्ट स्पेस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके मेन थ्योरम्स जो टोपोलॉजिकल स्पेसिस में आप लोगों के पास हैं चैप्टर नंबर 15 में, उन्हीं को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने एक और थ्योरम है जिसमें हम लास्ट थ्योरम जो हमने स्टडी किया था मिनिमाइजिंग वेक्टर, उसका यूज़ करके एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। ये थ्योरम है हमारे पास 15.2.4 बुक टोपोलॉजिकल स्पेसिस में। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट ए बी अ कंप्लीट सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर Z belongs to V such that Z is perpendicular to A। मतलब ये कि आप लोगों के पास अगर A कोई कंप्लीट सबस्पेस है तो आप लोगों के पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में तो फिर एक नॉन जीरो वेक्टर जरूर ऐसा होगा जो ए पे परपेंडिकुलर होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर हम ए को होल वी मान लेते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि जो नल स्पेस होती है वो होल स्पेस पे क्या होती है, आप लोगों के पास परपेंडिकुलर होती है, ऑर्थोगोनल होती है। तो ये बात नल स्पेस वाली हमारे पास एज इट इज ट्रिवियली प्रूव हो जाती है। सेकंड केस, अगर इफ ए नॉट इक्वल्स टू वी, देन फिर हम उसी थ्योरम की तरफ जाएंगे जो थ्योरम आप लोगों के पास हमने लास्ट कल डिस्कस किया था, प्रीवियस थ्योरम मिनिमाइजिंग वेक्टर का। तो फिर आप लोगों के पास एक एलिमेंट होगा x जो कि कोशेंट स्पेस A से होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें A में एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमने कल स्टडी किया था, इन डिटेल डिस्कस किया था, ये उसी का रिजल्ट हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अब हमने प्रूव करना है कि z जो है हमने लेट कर लिया यहाँ पे z x माइनस y है, और हमने प्रूव ये करना है कि जो z है वो परपेंडिकुलर टू a है। तो मीन्स टू से दैट कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम a से ले रहे हैं, z को मैंने परपेंडिकुलर शो करना है a पे, तो a पे परपेंडिकुलर शो करने का मतलब ये है कि a के बाकी एलिमेंट्स पे हमने इसको परपेंडिकुलर शो करना है। तो इसलिए हम यहाँ से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं a से और उसको z पे परपेंडिकुलर करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि जब भी कोई से 2 एलिमेंट्स जो हैं स्पेस के वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है, उन दोनों एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे मींस अप्रूव क्या करना है, हमने अप्रूव करना है z और y1 इन 2 एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसके लिए मैं लेट करता हूँ कि y1 नॉर्म जो है वो हमारे पास यूनिट नॉर्म है 1 के इक्वल है, एंड और इस रिलेशन को हम यूज करेंगे z और y को इनर प्रोडक्ट को 0 के इक्वल प्रूफ करने के लिए। इस रिलेशन को मैं एक्सपेंड करता हूँ। ये रिलेशन मैंने लेट किया z माइनस एल्फा y1 नॉर्म स्क्वायर। अब आप लोगों को मालूम है नॉर्म की डेफिनेशन से जब आप इनर प्रोडक्ट में जाते हैं तो क्या होगा कि इसी आप लोगों के पास एलिमेंट का 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, z माइनस एल्फा y1 z माइनस एल्फा y1 नॉर्म। ये रिलेशन आप लोगों ने स्टडी किया है कि x नॉर्म स्क्वायर ये इक्वल होता है हमारे पास x इनर प्रोडक्ट के। ये रिलेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि x माइनस एल्फा y1, ये हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इनर प्रोडक्ट में चेंज करके इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया। जिस तरह से इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने का प्रोसीजर हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, वैसे ही हमने सिंपल ओपन किया है कि z से हो जाएगा, एल्फा y1 z से इनर प्रोडक्ट में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे z एल्फा y1 से हो जाएगा और एल्फा y1 से अगेन। ये एक्सप्रेशन हमने अलग अलग से राइट डाउन किया है। ये राइट डाउन एक्सप्रेशन करने के बाद z और z सेम एलिमेंट का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो आप लोगों के पास इसी रिलेशन से नजर आ रहा है कि नॉर्म स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये z नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब हम एल्फा कॉमन लेंगे तो एल्फा एज इट इज कॉमन आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे हमें नजर आता है कि अल्फा सेकंड प्लेस में है, और हमने इनर प्रोडक्ट में स्टडी किया था कि ये जो सेकंड प्लेस में कोई भी स्केलर होगा तो वो बाहर होकर बाहर आ जाएगा। ये बाहर होकर बाहर आ गया। और इसी तरह से आप लोगों के पास अल्फा
माइनस अल्फा कॉमन लेंगे, माइनस अल्फा बार माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे हमारे पास अल्फा और अल्फा बार कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे y1 नॉर्म स्क्वायर आ जाएगा। y1 नॉर्म स्क्वायर को हमने स्टार्ट में लेट किया था यूनिट एलिमेंट के तौर पे, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास बाकी जो रिलेशन यहाँ पे रह जाएगा वो कुछ इस तरह से रह जाएगा, z माइनस अल्फा y1 नॉर्म स्क्वायर, ये z नॉर्म स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो अल्फा है मैंने यहाँ पे अल्फा को zy1 इनर प्रोडक्ट्स जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देना इधर भी और इधर भी। तो हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे इसको zy1 को अल्फा मान लें तो अल्फा बार और अल्फा ये आपस में कैंसिलेशन होकर रिमेनिंग ये वाला पोर्शन बच जाएगा। अब इस वाले पोर्शन में आप यहाँ पे क्या अल्फा की जगह पे ये अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप लोगों के पास है ये zy1 और ये है y1z, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो इनका मॉड स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन था लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया है, तो इसी रिलेशन को यूज करके हमने मॉड स्क्वायर लिख दिया। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि कोई चीज z नॉर्म स्क्वायर से माइनस हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट एक एलिमेंट z नॉर्म से तो क्या होगी, लेस और इक्वल्स टू की फॉर्म में हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, तो ये लेस और इक्वल्स टू z नॉर्म स्क्वायर से तो होगा, क्योंकि ये पूरी चीज में से एक पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है तो वो किससे लेस और इक्वल्स टू होगा। अगर ये 0 हो जाती है तो फिर इक्वलिटी आ जाएगी, अगर ये पॉजिटिव हो जाती है तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन लेस और इक्वल्स टू z नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमने लेट किया, पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना किया बेसिकली नॉर्म के जरिए से। तो ये नॉर्म के जरिए से ये इसके मैग्नीट्यूड से क्या आता है, लेस और इक्वल्स टू सेम में आता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये है क्या, z माइनस अल्फा y1। अगर मैं देखूं तो z को मैंने स्टार्ट में जो है वो लेट किया है x माइनस वाई के इक्वल। अब यहाँ पे ये x माइनस वाई के इक्वल है तो यहाँ पे मैंने x माइनस वाई रिप्लेस कर दिया और यहाँ से y और y1 दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, a के हैं। इधर से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनता है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास फिर अगेन जो है ना a में चला जाएगा, a में कंटेन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि a हमारे पास क्या है, सबस्पेस है और सबस्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने y2 लिख लिया और ये पूरा एक्सप्रेशन जो y2 के इक्वल मैंने सपोज किया है ये किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि a हमारे पास सबस्पेस है। अब हम यहाँ पे दोबारा से जो है ना क्या करते हैं, a की z की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। z किसके इक्वल है, x माइनस वाई। अब z नॉर्म स्क्वायर जब मैं लूंगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर। और यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक जब हमने स्टार्ट में यहाँ पे डिफाइनिंग की x माइनस वाई नॉर्म, ये इन्फिमम वैल्यूज हैं। किसकी इन्फिमम वैल्यूज हैं, a के तमाम एलिमेंट्स की x के साथ। जबकि यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास ये है कि ये इन्फिमम वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्योंकि हम सिंपल वैल्यू यूज कर रहे हैं, इन्फिमम वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा ये लेस और इक्वल्स टू होगा इस वैल्यू से, ग्रेटर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये पूरी चीज जो आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, इसको अगर हम रिलेट कर दें किससे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में रिजल्ट आया हुआ है, तो हमारे पास क्या बनेगा, z नॉर्म स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू z माइनस अल्फा y1 नॉर्म स्क्वायर। और ये z माइनस अल्फा y1 नॉर्म स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास है वो इस पूरी चीज से क्या है, लेस और इक्वल्स टू की शेप में। यहाँ पे ये पूरी चीज से लेस और इक्वल्स टू की शेप में और ये पूरी चीज z नॉर्म स्क्वायर से लेस और इक्वल्स टू की शेप में। तो z नॉर्म इस वाले दरमियान वाले एक्सप्रेशन को खत्म करके z नॉर्म माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ z कॉमा y1 मॉड स्क्वायर से लेस और इक्वल्स टू है और ये पूरी चीज फिर दोबारा z नॉर्म स्क्वायर से लेस और इक्वल्स टू है। तो a लेस और इक्वल्स टू b, b लेस और इक्वल्स टू a, तो a इज इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो ये पूरी z नॉर्म स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये आप लोगों के पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इसको कोई नेम दे दूं स्टेरिक, तो हमें नजर आता है कि एक एंटिटी
एक आइडेंटिटी जो है वो सेकंड आइडेंटिटी में से कुछ माइनस करने के बाद इक्वेट हो रही है, तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास 0 होगी। अब अगर ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास 0 के इक्वल है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये उसी वक्त पॉसिबल है, ये पूरी इक्वलिटी उसी वक्त पॉसिबल होगी जब ये एंटिटी 0 के इक्वल होगी। ये 0 के इक्वल हो गई तो इसका मतलब z और y1 का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अगर z और y1 का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब है z किस पे परपेंडिकुलर हो गया, y1 पे। और y1 किसका एलिमेंट था, वो हमारे सामने है कि y1 हमारे पास जो है वो एलिमेंट है a का। तो इसका मतलब है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y1 के आर्बिट्रेरी एलिमेंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि z परपेंडिकुलर होगा इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स पे भी। तो z परपेंडिकुलर हो जाएगा a के ऑल एलिमेंट्स पे, तो z परपेंडिकुलर टू a हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये थ्योरम हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ कर करना है, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, क्यूरीज और मैसेज के ज़रिए से आप मुझे जो है पूछ सकते हैं। तो इस थ्योरम को अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम भी आप लोगों के पास इन्हीं से ही लिंक हैं, तो ये बेसिक जब तक आप लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, या ये समझ लें कि ये स्टार्ट वाले थ्योरम आपके पास स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो अगले थ्योरम इन्हीं से लिंक कर हमारे पास आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।